हमारे सेकंड ईयर में आने के बाद आज ये 9 तारीख को हमारा पहला व्लॉग शूट हो रहा है। तो इस व्लॉग को आप सब बहुत ही प्यार देना, क्योंकि ये वाकई में एक ऐसे इंसान से आपको मिलवाने वाला है जिससे मिलने का सपना हर उस फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे का होता है जिसने पहली बार फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया होता है। क्योंकि जब वो पढ़ना स्टार्ट करता है और उसको कोई डाउट आता है तो वो एक बुक ढूंढने लगता है इधर से उधर। उस बुक का नाम आप सबको पता भी है और थंबनेल पे आपने देख भी लिया होगा कि आप इस व्लॉग के अंदर किस महान हस्ती से मिलने वाले हैं। अभी हम सर को लेने जाएंगे और कल जो 10 तारीख को ये इवेंट होने वाला है 10:30 बजे, ये हमारी चिंतन प्रतिष्ठान की फैमिली करवा रही है। तो 1 लाइक चिंतन प्रतिष्ठान फैमिली के लिए चाहिए मेरे को आपसे, इसलिए आज का ये व्लॉग आप लोगों के लिए शूट हो रहा है। तो अभी हो रहे हैं लगभग 4:30 का टाइम और 4:30 बजे के बाद अभी मैं हमारे कुछ सीनियर्स लोगों के साथ चला जाऊंगा एयरपोर्ट उन्हें पिकअप करने। सो फाइनली गाइज 8 to 10 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं सूरत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। अभी यहाँ का सारा व्यू मैं आप लोगों के लिए चेक करवाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्यारे तरीके से यहाँ डेकोरेशन किया गया है। पीछे आप देख सकते हैं एयरपोर्ट का मेन गेट है और उसके बाद यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। व्यू एक बारी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये एक 360 व्यू में आप लोगों के लिए कैप्चर कर देता हूँ। वी लव सूरत एंड दिस इज़ द गेट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ सूरत एंड उसके जस्ट सामने आपको देखने को मिल जाता है वेलकम टू सूरत द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। पहले इंदौर थी लेकिन अब सूरत है और सूरत है वहीं पर ही सब खूबसूरत है। गाइस दिस इज सैटरडे मॉर्निंग और अभी बज चुके हैं 9:30 और 10 बजे होने वाला है हमारे एस वर्मा सर वाला इवेंट। सर को हम कल लेके आ गए थे गेस्ट हाउस में, वो रिलैक्स कर रहे थे। तो अभी मैं और अमित अब जा रहे हैं हम इवेंट के लिए CSE डिपार्टमेंट, क्योंकि वहीं पर हमारा इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है। Satyam and Payal to come on the stage for the Deep Jyoti Mantra. Hello. With the same energy, let me guide you through the rules. For each question, 15 seconds would be given, and for the correct answer, you will be given a treat. So let's begin. I am always pulling you back when you are trying to glide. I am always pulling you back when you are trying to glide. Squeaky shoes on a gym floor are my pride. Squeaky shoes on a gym floor are my pride. What am I that slows you rule? अरे बहुत आसान है यार. Yes, friction, that's the correct answer. धन्यवाद पूरी टीम को। आपने आज के इस आयोजन के लिए मुझे लगता है कि कम से कम हफ्ता भर जरूर प्रयास किया होगा, रिहर्सल किया होगा, सब कुछ लिखा पढ़ा होगा, याद किया होगा, तैयारियां की होंगी। तो आप सबको बहुत धन्यवाद। अपने चिंतन प्रतिष्ठान के चेयरमैन सर लड़किया जी, पटेल सर, काले सर, यादव मैम, सरोज यादव मैम, रवि जी और जितने भी यहाँ पर रोहित जी सब लोग हैं, सभी को बहुत बहुत आभार है मेरा। और एक मैं सबसे पहले करेक्शन कर दूँ, मेरे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मुझे कभी भी नहीं मिला है। तो पहला वाला मार्क थोड़ा गड़बड़, कहीं दूसरे का कॉपी पेस्ट करने में कहीं और से कॉपी हो गया है, कहीं और
नर्सरी से 5वीं क्लास तक के बच्चों को कोचिंग दी जाती है और सीबीएसई सिलेबस के अनुसार दी जाती है। लो भाई हाँ, बच्चों को अब हम पेरेंट्स की गलती भी नहीं कहेंगे हम, क्योंकि वो जो होमवर्क मिल रहा है ना वो नहीं कर सकते, पेरेंट्स नहीं कर सकते, ना बच्चे कर सकते हैं। और होमवर्क नहीं करो तो दूसरे दिन कंप्लेन लेटर आ जाता है, तो स्कूल कंप्लेन लेटर, आपका बच्चा तो होमवर्क करके नहीं लाता है, तो उनको भेजना पड़ता है। और वो उस तरह के सेंटर्स जो है वो चल रहे हैं। पटना का चित्र है मेरे पास में, देहरादून का चित्र है मेरे पास में, हरिद्वार का चित्र है। नर्सरी से कोचिंग सेंटर खड़े हो गए। तो आप क्या कर रहे हो? स्कूल सिस्टम क्या कर रहा है? स्कूल सिस्टम बच्चे को ये धीरे धीरे मीठे उसमें लपेट करके ये खिला रहा है कि तुमसे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं उससे बच गया। तो ये अव्यावहारिक निर्णय जो है उसकी विजय गाथा ये है कि मैं उससे बच गया। क्लास 6 में मैं सभी सब्जेक्ट्स में फेल हुआ। बहुत स्वाभाविक था, लेकिन फेल होने से मेरे को क्या फर्क पड़ना था? मुझे पता ही नहीं था कि पास क्या होता है और फेल क्या होता है। इधर आके बैठ जाओ इस तरफ। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि फेल करने का मतलब क्या होता है। एक ग्रेड कार्ड में कुछ संख्याएं लिखी हुई थी, कुछ 15 कहीं 18 कहीं 20 कहीं कुछ संख्याएं लिखी हुई है। हाँ, वो संख्याओं को बोलो, मैं जोड़ दूंगा, घटा दूंगा, गुना कर दूंगा, भाग कर दूंगा। उससे ज्यादा उन संख्याओं का क्या मतलब है भाई? मुझे क्या पता था। तो हमें कोई परेशानी नहीं थी इसके कारण से। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा नहीं ये स्कूल अच्छा नहीं है। अब देखो हाँ देखो एटीट्यूड, आप कहोगे कितने कैसी बातें करते हैं ये। मैं जब फेल करता हूँ अपने क्लास के अंदर में, क्लास 6 में, तो मेरे पिताजी मुझे नहीं कहते कि तुम बच्चे पढ़ा नहीं, तुम्हें आता नहीं है, तुम में कुछ कमजोरी है। वो कहते हैं ये स्कूल अच्छा नहीं है, ये तुम्हें फेल कर देता है, हटाओ इस स्कूल को, दूसरे स्कूल चलते हैं। तो मैंने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ भी वही कहानी हुई। प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में गए, उन्होंने कुछ पूछा पाछा, आपके जवाब दिए। तो उन्होंने देख के बोला इसको क्लास 7 में ले जाओ। पास हो गए, यानी मैंने लर्निंग की थी। 1 साल पहले मैं क्लास 6 के लायक था, 1 साल के बाद मैं क्लास 7 के लायक बना। ओके, मैंने लर्निंग की थी। परीक्षा के अंक पत्रों का लर्निंग के साथ कोई संबंध नहीं है। मेरा जो ग्रेड कार्ड है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, रिजल्ट है स्कूल का, वो कहता है हर सब्जेक्ट में आप फेल हो। लेकिन जो मुझसे बात करते हैं विद्वान जन, वो बताते हैं कि तुमने इस 1 साल के अंदर में बहुत कुछ सीख लिया है। पहले तुम 6ठी क्लास के लायक थे, अब तुम 7वीं क्लास के लायक। लर्निंग का और इम्तिहान में कितने नंबर आए हैं, इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, याद रख लो। और ये आगे तक की बात है, ये केवल क्लास 6 की बात नहीं है। आगे की कहानी है कि 7वीं क्लास में हम जब गए तो उस स्कूल ने भी मुझे फेल कर दिया 7वीं में। तो उन्होंने कहा ये भी गंदा स्कूल है, चलो तीसरे में चलते। तो तीसरे में गए हम। तीसरे में फिर से प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, फिर से उन्होंने पन्ना दिया, पेंसिल दिया, सवाल दिए, हम कुछ पूछा पाछा, हमने बताया। फिर वो कहते इसको क्लास 8 में ले जाओ। और क्लास 12 आते आते, उस समय क्लास 11 बिहार 11 क्लास के बाद एक परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा होती थी, जिसके बाद हम कॉलेज में जाते थे। और कॉलेज में, जिसको आज +2 कहते हैं, वहाँ 2 साल हम वो पढ़ते थे। फिर BSc जिसको कहते हैं वो चलता था, नाम अलग थे, +2 नहीं कहा जाता था, प्री यूनिवर्सिटी वगैरह कहते थे। क्लास 11 के रिजल्ट में मेरे को 64% मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आए। और मैं बात कर रहा हूँ 1960s की बात कर रहा हूँ। उस समय 64% फर्स्ट डिवीजन बहुत कम लोगों को पाया करता था, और वो मुझे आया।
क्लास 6 में मैं एडमिशन लेता हूँ, हर सब्जेक्ट में फेल होता हूँ, और क्लास 11 में एडमिशन लेता हूँ, हर सब्जेक्ट में पास करता हूँ, फर्स्ट डिवीजन में पास करता हूँ, 64% का मार्क्स लाता हूँ। और इतने मार्क्स थे मेरे पास कि बिहार का जो सबसे अच्छा कॉलेज है पटना साइंस कॉलेज, उसके अंदर में मेरे को एडमिशन मिला। ये स्कूल सिस्टम कितना अत्याचार करता है बताओ। Thank you very much, audience. You had been a great audience today. ये रहा जज। तो गाइस देख रहे हैं फाइनली सर का इवेंट सक्सेसफुली खत्म हुआ और अभी हम नीचे जा रहे हैं अभी। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die.